हे मेरे प्रभु, हे मेरे जीवन के मालिक, आज मैं न तो कोई औपचारिक बात करने आया हूं, न कोई धार्मिक परंपरा निभाने। आज मैं तेरे सामने सिर्फ एक इंसान बनकर खड़ा हूं, कमजोर, टूटा हुआ, अपने चारों ओर की पीड़ा को देखकर सहमा हुआ। प्रभु, इन दिनों जो हो रहा है, वो सब देखकर दिल कांपता है। सड़कों पर हो रही दुर्घटनाएं, बसों के पलटने की खबरें, ट्रेन के पटरी से उतर जाने की तस्वीरें, और अब ये हृदय विदारक हवाई जहाज दुर्घटना। प्रभु, जब हमने खबरों में देखा कि एक जहाज जो आकाश में उड़ रहा था, जो कुछ ही घंटों में अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला था, वो अचानक टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और दर्जनों मासूम जिंदगियां उस पल में बुझ गई, तो दिल अंदर से कांप उठा। कोई मां थी उस जहाज में जो अपने बच्चे के पास लौट रही थी। कोई पिता था जो कमाने के लिए विदेश जा रहा था। कोई नवविवाहित जोड़ा था जो हनीमून से लौट रहा था। कोई बुजुर्ग दादी थी जो अपने पोते से मिलने जा रही थी। किसी के पास प्लान थे, सपने थे, जिम्मेदारियां थीं, पर प्रभु, एक ही पल में सब चुप हो गया। हे यीशु, तू तो जानता है मौत की चुप्पी कैसी होती है। तू जानता है कैसा लगता है जब किसी की सांसें थम जाती हैं और पीछे सिर्फ सिर्फ खामोशी रह जाती है। इसलिए आज हम तेरे पास सिर्फ सवाल नहीं, आंसू लेकर आए हैं, पुकार लेकर आए हैं। हे प्रभु, उन सबको तू अपने आलिंगन में ले ले जो अब इस संसार में नहीं है, जो ताबूतों में लौटेंगे। तू उन्हें शांति दे। जो अस्पतालों में जीवन से जूझ रहे हैं, तू उन्हें चंगाई दे। जो अपनों की खबर सुनकर जमीन पर गिर पड़े हैं, तू उन्हें थाम ले। जो मां चीख रही है, मेरी बेटी कहाँ है? जो बेटा पूछ रहा है, पापा तो बोल रहे थे पहुंचते ही कॉल करेंगे। जो पत्नी पति की तस्वीर को देखकर रो रही है, हे यीशु, तू उन सबके आंसू अपने पवित्र हाथों से पोंछ दे। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। प्रभु, आज तेरी सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें है जो इस हादसे के बाद फिर से उठ नहीं पा रहे। और प्रभु, ये हादसा कोई अकेला नहीं है। हर दिन कहीं न कहीं कोई दुर्घटना हो रही है। कभी सड़क पर जहां तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाला कोई मासूम को कुचल देता है, कभी कोई बस खाई में गिर जाती है, कभी ट्रक की टक्कर से पूरा परिवार खत्म हो जाता है। प्रभु, हमें समझ नहीं आता ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन हमें ये यकीन है कि तू देख रहा है। तेरे हाथ अब भी काम कर रहे हैं, तेरी आत्मा अब भी दिलों को छू रही है। इसलिए हम तेरे सामने दीन होकर यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब हमें संभाल ले। हमारे देश को, हमारे रास्तों को, हमारे विमान और ट्रेनों को अपने पवित्र लहू से ढक दे। हर वाहन, हर यात्रा, हर सफर तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जो लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, जो जानबूझकर खतरे में डालते हैं और दूसरों को भी खतरनाक स्थिति में लाते हैं, उन्हें विवेक दे, डर दे। प्रभु का डर, जीवन की कीमत का डर। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। दूसरा तीमुथियुस। है प्रभु, आज यही संयम और समझ हमें दे। प्रभु, हम अपने परिवारों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई बच्चा अनाथ न हो, कोई बूढ़ा माँ बाप अकेला न रह जाए, कोई महिला विधवा न कहलाए। हे प्रभु, हमारी रक्षा कर। हे आत्मा के परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, वह अपने दूतों को तेरे विषय में आजीना देगा कि वे तेरी सब राहों में तेरी रक्षा करें। आज हम दावे के साथ, विश्वास के साथ तुझसे यही मांग करते हैं, हर सड़क, हर रेलमार्ग, हर उड़ान तेरे स्वर्गदूतों की निगरानी में हो। और प्रभु, जो लोग अब भी अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं, जो वेंटिलेटर है, जिनकी आंखें अब तक नहीं खुली, उन पर तू अपनी चंगाई बरसा। जिस तरह तूने एक बार कहा था, उठ जा। हे प्रभु, आज फिर वही चमत्कार कर। जो परिवार अब टूटने की कगार पर हैं, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो अपना विश्वास खो चुके हैं, हे प्रभु, उन्हें फिर से उठा, तेरे प्रेम से उन्हें भर दे। हे यीशु मसीह है, तू ही शांति है, तू ही चंगाई है, तू ही जीवन है। इसलिए हम ये सारी बातें, ये सारे आंसू, ये सारी पुकार तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो मरे पर फिर जी उठे और आज भी जीवित है। आमीन। हे मेरे प्रभु, हे मेरे जीवन के मालिक, आज मैं न तो कोई औपचारिक बात करने आया हूं, न कोई धार्मिक परंपरा निभाने। आज मैं तेरे सामने सिर्फ एक इंसान बनकर खड़ा हूं, कमजोर, टूटा हुआ, अपने चारों ओर की पीड़ा को देखकर सहमा हुआ।
प्रभु, इन दिनों जो हो रहा है वो सब देखकर दिल कांपता है। सड़कों पर हो रही दुर्घटनाएं, बसों के पलटने की खबरें, ट्रेन के पटरी से उतर जाने की तस्वीरें, और अब ये हृदय विदारक हवाई जहाज दुर्घटना। प्रभु, जब हमने खबरों में देखा कि एक जहाज जो आकाश में उड़ रहा था, जो कुछ ही घंटों में अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला था, वो अचानक टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और दर्जनों मासूम जिंदगियां उस पल में बुझ गई, तो दिल अंदर से कांप उठा। कोई मां थी उस जहाज में जो अपने बच्चे के पास लौट रही थी। कोई पिता था जो कमाने के लिए विदेश जा रहा था। कोई नवविवाहित जोड़ा था जो हनीमून से लौट रहा था। कोई बुजुर्ग दादी थी जो अपने पोते से मिलने जा रही थी। किसी के पास प्लान थे, सपने थे, जिम्मेदारियां थीं, पर प्रभु, एक ही पल में सब चुप हो गया। हे यीशु, तू तो जानता है मौत की चुप्पी कैसी होती है। तू जानता है कैसा लगता है जब किसी की सांसें थम जाती हैं और पीछे सिर्फ सिर्फ खामोशी रह जाती है। इसलिए आज हम तेरे पास सिर्फ सवाल नहीं, आंसू लेकर आए हैं, पुकार लेकर आए हैं। हे प्रभु, उन सबको तू अपने आलिंगन में ले ले जो अब इस संसार में नहीं है, जो ताबूतों में लौटेंगे। तू उन्हें शांति दे। जो अस्पतालों में जीवन से जूझ रहे हैं, तू उन्हें चंगाई दे। जो अपनों की खबर सुनकर जमीन पर गिर पड़े हैं, तू उन्हें थाम ले। जो मां चीख रही है, मेरी बेटी कहाँ है? जो बेटा पूछ रहा है, पापा तो बोल रहे थे पहुंचते ही कॉल करेंगे। जो पत्नी पति की तस्वीर को देखकर रो रही है, हे यीशु, तू उन सबके आंसू अपने पवित्र हाथों से पोंछ दे। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। प्रभु, आज तेरी सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें है जो इस हादसे के बाद फिर से उठ नहीं पा रहे। और प्रभु, ये हादसा कोई अकेला नहीं है। हर दिन कहीं न कहीं कोई दुर्घटना हो रही है। कभी सड़क पर जहां तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाला कोई मासूम को कुचल देता है, कभी कोई बस खाई में गिर जाती है, कभी ट्रक की टक्कर से पूरा परिवार खत्म हो जाता है। प्रभु, हमें समझ नहीं आता ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन हमें ये यकीन है कि तू देख रहा है। तेरे हाथ अब भी काम कर रहे हैं, तेरी आत्मा अब भी दिलों को छू रही है। इसलिए हम तेरे सामने दीन होकर यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब हमें संभाल ले। हमारे देश को, हमारे रास्तों को, हमारे विमान और ट्रेनों को अपने पवित्र लहू से ढक दे। हर वाहन, हर यात्रा, हर सफर तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जो लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, जो जानबूझकर खतरे में डालते हैं और दूसरों को भी खतरनाक स्थिति में लाते हैं, उन्हें विवेक दे, डर दे। प्रभु का डर, जीवन की कीमत का डर। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। दूसरा तीमुथियुस। हे प्रभु, आज यही संयम और समझ हमें दे। प्रभु, हम अपने परिवारों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई बच्चा अनाथ न हो, कोई बूढ़ा माँ बाप अकेला न रह जाए, कोई महिला विधवा न कहलाए। हे प्रभु, हमारी रक्षा कर। हे आत्मा के परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सब राहों में तेरी रक्षा करें। आज हम दावे के साथ, विश्वास के साथ तुझसे यही मांग करते हैं, हर सड़क, हर रेलमार्ग, हर उड़ान तेरे स्वर्गदूतों की निगरानी में हो। और प्रभु, जो लोग अब भी अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं, जो वेंटिलेटर है, जिनकी आंखें अब तक नहीं खुली, उन पर तू अपनी चंगाई बरसा। जिस तरह तूने एक बार कहा था, उठ जा। हे प्रभु, आज फिर वही चमत्कार कर। जो परिवार अब टूटने की कगार पर हैं, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो अपना विश्वास खो चुके हैं, हे प्रभु, उन्हें फिर से उठा, तेरे प्रेम से उन्हें भर दे। हे यीशु मसीह है, तू ही शांति है, तू ही चंगाई है, तू ही जीवन है। इसलिए हम ये सारी बातें, ये सारे आंसू, ये सारी पुकार तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो मरे पर फिर जी उठे और आज भी जीवित है। आमीन। हे मेरे प्रभु, हे मेरे जीवन के मालिक, आज मैं न तो कोई औपचारिक बात करने आया हूं, न कोई धार्मिक परंपरा निभाने। आज मैं तेरे सामने सिर्फ एक इंसान बनकर खड़ा हूं, कमजोर, टूटा हुआ, अपने चारों ओर की पीड़ा को देखकर सहमा हुआ। प्रभु, इन दिनों जो हो रहा है वो सब देखकर दिल कांपता है। सड़कों पर हो रही दुर्घटनाएं, बसों के पलटने की खबरें, ट्रेन के पटरी से उतर जाने की तस्वीरें, और अब ये हृदय विदारक हवाई जहाज दुर्घटना।
प्रभु, जब हमने खबरों में देखा कि एक जहाज जो आकाश में उड़ रहा था, जो कुछ ही घंटों में अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला था, वो अचानक टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और दर्जनों मासूम जिंदगियां उस पल में बुझ गई, तो दिल अंदर से कांप उठा। कोई मां थी उस जहाज में जो अपने बच्चे के पास लौट रही थी, कोई पिता था जो कमाने के लिए विदेश जा रहा था, कोई नवविवाहित जोड़ा था